आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रेस वार्ता कर प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा अगर पार्टी ने तय किया तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए मेरे नाम से आवेदन किया है। इसी साल है बिहार में विधानसभा का चुनाव। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। बिना किसी दल से गठबंधन किए चुनाव लड़ सकते हैं जनसुराज। तो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी ने तय किया तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए मेरे नाम से आवेदन किया है। आपको बता दें इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और प्रशांत किशोर ने क्या खुश बयान दिया है अपने चुनाव लड़ने को लेकर, आइए सुनाते हैं। अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये उन्होंने बयान दिया है। तो ये बड़ा बयान है प्रशांत किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये बड़ी बात कही है। अगर पार्टी ने तय किया तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए मेरे नाम से आवेदन किया है। इसी साल है बिहार में विधानसभा का चुनाव। आपको बता दें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। बिना किसी दल से गठबंधन किए चुनाव लड़ सकते हैं जनसुराज। चुनाव के प्रशांत राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव, आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता कर ये बड़ी बात कही है कि आने वाले दिनों में वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कुछ जो है बातें आ रही है उनके चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, प्रशांत किशोर जब से जनसुराज पार्टी बनी है उससे पहले वो पूरे बिहार का एक तरीके से दौरा किया और पूरे बिहार को लेकर जब दौरा करने के बाद नई पार्टी का जब गठन किया, जब जनसुराज पार्टी पहले वो उस पर यात्रा कर रहे थे, फिर उसके बाद पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के बाद उन्होंने उपचुनाव में भी उन्होंने एक तरीके से एमएलसी में भी उन्होंने हाथ आजमाया। अब विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव में दो काला सीट तीसरी पार्टी, मतलब एक तरीके से तीसरा धुर बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर कह लीजिए कि अगर लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में और अब हो गए हैं प्रशांत किशोर, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम तीसरी धुरी बने। मतलब अगर इसलिए कि जनसुराज को इतना मतलब बड़ा बनाने की सोच रहे हैं कि 2025 में चुनाव लड़े, सभी 243 सीट पर लड़े और बड़ी चुनौती पेश करें दोनों पार्टियों के लिए। तो आज पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया, क्या 2025 का जब चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जरूर पार्टी अगर तय करी तो लड़ सकते हैं। तो फिर पत्रकारों ने उनसे ये पूछा, क्या आप तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा जहां से तेजस्वी लड़ते हैं। तो इसका मतलब कि खुली चुनौती अब तेजस्वी यादव को एक तरीके से दी है कि अगर आप चुनाव लड़िए, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मैं भी वहां से लड़ सकता। उन्होंने ये एक बार जरूर कहा कि पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी तय करेगी तो चुनाव लड़ूंगा। प्रशांत किशोर की भूमिका अभी तक
अगर ये कह लीजिए कि जो उससे पहले अगर ये पार्टी नहीं बनी तो उससे पहले जितने तरीके पार्टियां हैं उनके साथ भूमिका रही है, चाहे वो जेडीयू में रहे या बीजेपी को अगर जिस तरीके से उनकी सरकार बनाने को कहते हैं कि सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका थी, स्ट्रेटेजी जो करता थे पूरे देश की पार्टी में उनकी एक तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते थे। लेकिन अब जनसुराज पार्टी के द्वारा अब एक संस्थापक भी है और बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश में है। ये है कि उनकी पार्टी ये कम से कम ये हो जाए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है तो एक बड़ा धूर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी वो उनका साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर इससे पहले कई बार भी एक तरीके से हमला बोल चुके हैं, उनको कई बार ये कह चुके हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उस तरीके का बयान देता हो और जहां 2500 रुपए जो आप महिलाओं के देने की बात, महिला सम्मान योजना और ये जो भी उन्होंने कहा से पैसे लाएंगे तेजस्वी यादव, कई बार इस तरीके के प्रशांत किशोर ने हमला बोला और कई बार कहा कि जो तेजस्वी यादव चाहे उनकी पार्टी और जो उनके पिताजी तो सरकार चला देगा जिस तरीके से जंगल राज हुआ करता था फिर वही काम नीतीश कुमार कर रहे थे, दोनों पार्टियों को लेकर वो कई बार बोल चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जब पत्रकार भाई सवाल करे उन्होंने पूछा कि आप चुनाव लड़िएगा तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और अगर तेजस्वी के खिलाफ लड़ना होगा तब भी लड़ूंगा। तो एक तरीके से बड़ी चुनौती अगर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ते हैं तो सही में कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने दिखाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि एक अगर राघोपुर से तेजस्वी को अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये कोशिश करने की हमारी जो सीधे सीधी लड़ाई होगी, चाहे वो एनडीए से एक तरीके से बचने की कोशिश जरूर कर रहा है, लड़ाई अब वो राजद बनाम बिल्कुल राजीव, अब देखने वाली बात होती है कि आगे आने वाले दिनों में चुनाव वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, हालांकि ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।